Hello students, now I am going to explain the same topic, sequence of tenses. In the previous video, we had already studied 3 rules. First rule was, जैसा कि मैंने explain किया था, if the principal clause is in the present or future tense, we can keep subordinate clause in any of the tense, that is present, past or future tense. Second rule was, when the subordinate clause is expressing condition, purpose or time and principal clause is in the present or future tense, subordinate clause will always be kept in the present tense only. And third rule was, if the past tense or if the principal clause is in the past tense, then subordinate clause will also be in the past tense. These were the 3 rules I have explained yesterday or in the previous video. Now rule number 4. From the rule number 4 we will start today's explanation of the rules. Rule number 4. Rule number 4 is the exception, यानी एक अपवाद है किसका, रूल नंबर 3 का, जो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था. क्या है उसमें मैंने बताया था, if the principal clause is in the past tense, subordinate clause is always in the past tense. But now we have to see, a past tense in the principal clause can be followed by a present tense. यानी कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो हम प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट टेंस में रख सकते हैं. व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एक्सप्रेसेस सम हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल फैक्ट, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी हैबिचुअल एक्शन या यूनिवर्सल फैक्ट को बता रहा है, तो इन दैट कंडीशन अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तब भी हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट टेंस में ही रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन. हियर प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द पास्ट टेंस, दैट मीन्स सेड, से की सेकेंड फॉर्म आ रही है, और दैट से ये जो है क्या है, यहाँ तक ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. लेकिन फिर भी हमने इसे प्रेजेंट टेंस में रखा है. एस या ई एस किसमें, प्रेजेंट टेंस में लगता है. तो प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होने की कंडीशन में हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी पास्ट टेंस का यूज़ कर प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हैं. यानी कि क्या, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ कब कर सकते हैं, अगर वो यूनिवर्सल फैक्ट को शो कर रहा है. दैट मीन्स if the principal clause is in the past tense or subordinate clause is showing any universal fact, then subordinate clause will be kept in the present tense. Now rule number 5. If the conjunction is introducing the subordinate clause is lest, यानी कि अगर subordinating clause का कंजक्शन जो है, फर्स्ट कंजक्शन जो है लेस्ट है, LEST, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो. इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय शुड, तो हम इसके साथ हमेशा शुड का यूज़ करते हैं. उसके साथ कैन, कुड, मे, माइट, कोई भी दूसरा मॉडल्स यूज़ नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन. तेज़ चलो या तेज़ चलो, कहीं ऐसा ना हो तुम ट्रेन को मिस कर दो. तो what is the thing to be remembered? If the lest conjunction is being used, we will always use should with this subordinating conjunction. Now rule number 6. When a subordinate clause is introduced by as though or as if. Now we have to understand what is the meaning of as though or as if. As though और as if दोनों ही imagination को बताते हैं, जिसका मतलब है जैसा मानो या जैसा लगता है. The past tense is generally used to indicate present time. तो ऐसे में हम क्या करते हैं,
अगर पास्ट टेंस शो हो रहा है किस सेंटेंस में, तो वो नॉर्मली प्रेजेंट टाइम को बताता है। एंड द पास्ट परफेक्ट टू इंडिकेट पास्ट टाइम। और अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है तो वो पास्ट टाइम को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने कहा था, फर्स्ट एग्जाम्पल है दे बिहेव एज दो दे वर मैड, यानी कि यहाँ पे वर का यूज़ हो रहा है। वर का यूज़ हम नॉर्मली पास्ट टेंस में करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर प्रेजेंट टाइम के बारे में बता रहा है, यानी कि और वर नॉर्मली हम यूज़ तब करते हैं यहाँ पर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता, दे की जगह पर ही लगा होता, शी लगा होता, तब भी हम वर का यूज़ करते। तो वर का यूज़ नॉर्मली इमेजिनेशन को बताता है, लेकिन यहाँ पे दे था तो हमने वर लगाया, तो अभी वर का ही यूज़ होगा। एग्जाम्पल क्या है, दे बिहेव एज दो दे वर मैड। तो अगर इस तरीके का पास्ट टेंस है, यानी कि वर वॉज वर हमेशा पास्ट में आता है, यानी वर हमेशा पास्ट टेंस में आता है, और एज दो और एज इफ के साथ अगर वर लग रहा है तो ये प्रेजेंट टाइम को बताता है। सेकंड एग्जाम्पल है दे बिहेव्ड एज दो दे हैड बीन मैड। तो सेकंड चीज़ हमें क्या समझनी है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे, और पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट के टाइम को इंडिकेट करता है। फर्स्ट में क्या था, अगर प्रिंसिपल क्लॉज किस में है, प्रेजेंट में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम एज दो या एज इफ के साथ वर का यूज़ करते हैं। कब, जब वो किसी इमेजिनेशन को बता रहा है, लेकिन वो वर प्रेजेंट टाइम के बारे में बताता है। Like this we can understand this rule also. So in this video also we have understood some of the rules related to sequence of tenses. Okay students.